हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज, है ना? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बूट स्टेप, है ना? तो वेबसाइट बूट स्टेप, है ना, उसके थ्रू ये सब चीज़ें भी समझते हैं। वेबसाइट में बूट स्टेप क्यों यूज़ करते हैं और क्या मतलब बेनिफिट्स होते हैं ना। क्लियर? रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है। ये थोड़ा सा आज जल्दी पढ़ाऊँगा, है ना, क्योंकि मुझे भाई को छोड़ने जानी है थोड़ा सा स्टेशन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए बूट स्टेप क्या होती है। तो आ जाते हैं बूट स्टेप का जो वर्जन है ना। तो ज़्यादा करके बूट स्टेप वर्जन 3, 4 और 5, लेटेस्ट वाली चल रही है आपकी 5, है ना। तो बूट स्टेप क्या होती है, हमें वेबसाइट को फास्ट डेवलपमेंट विथ रिस्पॉन्सिव बनानी होती है, तो हम लोग यूज किसका करते हैं, बूट स्टेप का। क्लियर? हम लोग ऐसे नॉर्मल भी CSS के थ्रू वेबसाइट बना रहे थे, बट वहाँ से टाइमिंग लग रही थी, हमारी रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही थी, हमें मीडिया क्यूरी लगानी पड़ रही थी, उसके बाद डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करके हमने रिस्पॉन्सिव किया था। बट बूट स्टेप की एक क्लास से आप तुरंत सब को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। क्लियर? बस इतना भी समझ में आया ना। बूट स्टेप क्यों यूज़ की जाती है, फास्ट डेवलपमेंट के लिए, ये आपकी फ्रंट एंड के आपकी फ्रेमवर्क है ना। क्लियर? और हमें फास्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है ना। ये सारे आपके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फाइल में चलते हैं ना। एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, बूट स्टेप। ठीक है। स्क्रीन शेयर की हुई है। ओह सॉरी। ठीक है, ठीक है, दिख रही है स्क्रीन अब? ठीक यस है, सर। ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे फाइल बना लेते हैं किसकी, बूट स्टेप की। क्लियर? तो F2 बूट स्टेप STRAP। क्लियर? राइट क्लिक, राइट क्लिक ओपन विथ VS कोड। सेम जैसे हम लोग कोडिंग करते हैं आपका HTML और CSS की, जावास्क्रिप्ट की, सेम वैसे ही करेंगे इसमें भी, है ना। बस हम क्लासेस सब किसका यूज़ करेंगे, बूट स्टेप की सारी यूज़ करते चलेंगे। क्लियर? ठीक है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से फाइल बनाते हैं, index.index.html। क्लियर? index.html shift 1, और यहाँ सेपरेटली हमने ये अपना बना दिया। अब क्या करते हैं, style.css। क्लियर? तो style.css, जो लोग पहले CSS में नहीं आए थे और HTML में नहीं आए थे, आज उनका फिर रिकवर हो जाएगा। क्लियर? तो अब आते हैं हमें क्या करनी होती है ना। बूटस्ट्रैप में आते हैं, हमें उसके बाद हमको CDN कॉपी करके डालनी होती है। यहाँ पे जो CDN है आपका, कॉपी करता हूँ, देखो CDN में सारे पहले से कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ आपका, Ctrl+V इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी CDN इसका कोई ठीक है, देखो इस जितनी भी सारे CSS हैं ये पहले से लिखे हुए हैं, हमें बस इनका क्लासेस यूज़ करना है। क्लियर? समझ में आया? तो आते हैं, पहले हमें क्या करनी होगी, CDN को कॉपी करनी होगी। CDN कॉपी करेंगे और हमें पेस्ट कहाँ पे करनी होगी, कोई भी चीज़ लिंक करनी है तो हम टाइटल टैग के मतलब जो हेडिंग है वहाँ पे हम लोग इसको लिंक करते हैं। Ctrl+Shift+F, ये हमने फॉर्मेटिंग कर लिया, है ना। अब आते हैं JS, है ना। तो जावास्क्रिप्ट की आपकी jQuery और जावास्क्रिप्ट की पूरी आपकी कोडिंग है ना। अब इसको कहाँ पे पेस्ट करते हैं, जहाँ पे बॉडी क्लोज होती है, जस्ट इसके ऊपर देख ध्यान देना आप लोग, जहाँ पे बॉडी क्लोज करते हैं इसके जस्ट ऊपर पेस्ट करते हैं। क्लियर? हमने क्या किया, बूट स्ट्रैप को अप्लाई कर लिया अपने वेबसाइट पे। क्लियर? दूसरा चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो हमने कौन सा चूज किया, वर्जन 4, है ना। जब हमें उसको इनबिल्ट किसी को देनी होती है या चाहते हैं कि हमारी जो CSS है वो हमारी साइट पर ऑलरेडी रनिंग हो, तो हम लोग यहाँ से करते हैं, डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कर लिया यहाँ से, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद शो इन फोल्डर,
डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद राइट क्लिक करके आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, और इसके अंदर आपके जितने भी सब CSS हैं सब मिल जाएगी। देखो बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर आना है ना, ये सारे आपको CSS के अंदर, JS के अंदर जावास्क्रिप्ट मिल जाएगी, इस RC के अंदर, और डिक्स्ट टेस्ट, फिर इसके बाद आपके एसेट्स के अंदर चलते हैं, CSS कहाँ है इसमें है, हाँ इसके अंदर CSS है कुछ, और JS के अंदर CSS है, JS के अंदर JS ही है, ठीक है। तो हम लोग इसकी भी फाइल को क्या कर लेते हैं, कॉपी करके डाल लेते हैं ना, तो इससे हमारी क्या हो जाती है, बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाती है। क्लियर। तो हम लोग क्या करें, CDN यूज़ कर रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ देखते हैं। सबसे वेबसाइट की हमारी क्या होती है, नेविगेशन बार होती है, तो हम सर्च करते हैं नैप बार, क्या नैप बार। और देखो यहाँ पे वेबसाइट को जितना आप लोग एक्सप्लोर करोगे उतना सारी चीज़ें मिलती जाएगी। अगर मुझे इस टाइप की लेआउट चाहिए है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपी कोड है, इसको कॉपी करूँगा और मैं डाल दूँगा। यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ पे राइट पेस्ट कंट्रोल भी सेव किया और राइट क्लिक, इसको मैं क्या करूँगा, रन, राइट क्लिक और ओपन विथ लाइव सर्वर। क्लियर, समझ में आ रही है ना, आवाज़ें क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। अब देखो हमारी क्या होगी, ये बूटस्ट्रैप के थ्रू नैप बार बन गई है ना। अब इसके लिए हमें कितना कोडिंग करनी पड़ती थी, देखो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक लग चुकी है, यहाँ पे सारे एक्शन है ना। अब देखते हैं इसमें से थोड़ी सी हम लोग स्टाइलिंग करके चेक करते हैं ना। अब मुझे क्या करनी है, इसको बैकग्राउंड को लाइट है, इसको मैं डार्क यूज करता हूँ, डार्क। देखो बैकग्राउंड की कलर क्या होगी, डार्क होगी। अब देखो कलर कहाँ से लेते हैं, तो हमें आनी है यहीं पे CLOUR, कलर्स। देखो यहाँ पे अभी हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे डार्क, इन्फो लाइट डार्क। तो जो टेक्स्ट डार्क है तो आप यहाँ से कलर सब चूज कर सकते हो है ना, लाइट डार्क है ना, प्राइमरी सेकेंडरी। देखो मैं सेकेंडरी की कलर कैसी है आपकी, यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्राइमरी यूज़ करता हूँ, प्राइमरी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ डार्क की जगह पे, कंट्रोल भी सेव रन। देखो ये क्या होगी, प्राइमरी कलर होगी। अब मुझे इसकी कलर चेंज करनी है, तो देखो यहाँ पे क्या है, लाइट है, मैं इसको डार्क कर दूंगा, DARK डार्क, सेव रन। देखो क्या होगी, कलर वाइट होगी। क्लियर। कंट्रोल शिफ्ट आई, देखना अब मेन तो मोटिव हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिव बनाने का। देखो रिस्पॉन्सिव बन गई, इसको मैं कॉपी करके डाल लेता हूँ आपका क्रोम पे। क्लियर, ठीक है, 100% जूम है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही है ना इतनी चीज़ें? यस सर। ठीक है। अब देखो इसमें हमें नैप बार पहले पूरा एक्सप्लोर कर लें, नैप बार, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है कि अब हमें कि मतलब कुछ यहाँ पर आपके टैग्स होने चाहिए, होम, अबाउट, कंटेक्ट, गैलरी, और यहाँ पे सर्च बॉक्स होना चाहिए, तो ये वाला आप कोड ले सकते हो। दूसरा, अगर आपको चाहिए कि केवल नया आपका टेक्स्ट हो यहाँ पे और कुछ सर्च नहीं हो, तो आप ये वाला टेक्स्ट आप कोड ले सकते हो है ना। फिर यहाँ पे हमारा है ये वाले ले सकते हो, इसको सबको कस्टमाइज कर सकते हैं ना। क्लियर। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अलर्ट मैसेज है, देखो अलर्ट के लिए हम लोग ये वाला क्लास यूज़ कर सकते हैं है ना। देखो हेडिंग लाइन जो H1 टैग के अंदर हम लोग यूज़ करते थे, देखो बैग्स ये वाला, तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, बैग्स, बैग सेकेंडरी है ना। तो देखो H1 टैग है, H2, H3, H4, 5, H6 है ना। तो ऐसे हम लोग स्टाइलिंग दे सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो कभी कभी वेबसाइट देखते हो कि जो आपका मतलब किसको एडमिन पैनल होती है ना, तो एडमिन पैनल जहाँ पे बनाते हैं तो हम ब्रेड क्रम यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं। क्लियर, एक के एक नीचे एक, तो ये वाली यहाँ से कोडिंग मिल जाएगी आपको। क्लियर। यहाँ पे बटन्स आपको यूज़ करनी है वेबसाइट की, तो देखो ये बटन्स, उसके सारे क्लासेस। बटन्स तो हम लोग यूज़ करते थे, बट ये चीज़ें नहीं यूज़ करते थे, BTN बटन प्राइमरी। क्लियर। तो हमें इस चीज़ को याद रखना होता है ना, मैं बटन बनाना होगा। देखो कॉपी करता हूँ इसको, बटन को कॉपी किया, और देखो एक यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ यहाँ पे नीचे,
एक मैं डिव बना देता हूँ यहाँ पे अपना डिव, और इसका मैं बटन बनाता हूँ बटन, और यहाँ पे डाल देता हूँ LOGIN लॉगिन। सेव करता हूँ। देखो यहाँ पे लॉगिन की बटन ऐसे बनी। अब देखो मुझे इसी में स्टाइलिंग ऐड करनी है, तो देखना, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, क्लास क्लास, और यहाँ पे क्या, कंट्रोल V, बटन हो गई। देखो बटन की कलर अब इस किसकी लग गई, बूटस्ट्रैप की बटन लग गई। अब चाहते हो कि मेरी बटन खुद की लगे, मेरी स्टाइलिंग कुछ लगे, इसकी मैं कलर दूँ, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अपना क्लास बना सकते हो, माई BTN। क्लियर। इसको मैं कॉपी करूँगा और एक्सेस का यहाँ से कर लूँगा स्टाइल में जाके, है ना। तो स्टाइल में स्टाइलिंग देने के लिए तो स्टार और यहाँ पे पैडिंग मार्जिन यहाँ पे भी देनी है हमें, पैडिंग 0, मार्जिन 0। उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। क्लियर। उसके बाद HTML कोमा बॉडी, और यहाँ पे क्या डालेंगे, विड्थ 100% और आपकी हाइट 100%। क्लियर। और जो हमने क्लास बनाई थी उस क्लास को एक्सेस करूँगा, तो डॉट कंट्रोल माई बटन। अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, माई बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ रेड, और इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट में अलग कर देता हूँ। ठीक है। क्यों नहीं यूज हुई, क्योंकि हमने इसको लिंक नहीं किया अपने CSS को, या तो केवल बूटस्ट्रैप की CSS लिंक हुई है। तो कंट्रोल इंटर, यहाँ पे लिंक अब किसको करनी है, अपनी CSS को। सेव और रन। देखो क्या हो गई, बटन चेंज हो गई। क्लियर। आई समझ में। यस सर। ठीक है। अब मुझे इसकी कलर सब चीज़ें करनी है, तो देखो या तो मैं बूटस्ट्रैप की यूज़ कर सकता हूँ, क्लासेस बताया था जो। अब देखो यहाँ पे पैडिंग यूज़ करनी है, तो पैडिंग मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से देखो पैडिंग ऊपर नीचे से मुझे चाहिए 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से चाहिए 20 पिक्सल। क्लियर। देखो मैंने पैडिंग दे दी इसके अंदर। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ इसको ना दे करके, देखो इसको ना दे करके, अपनी कोडिंग ना करके, मैं इसको करता हूँ इसमें। देखो मुझे पैडिंग चाहिए, तो पैडिंग के लिए क्या होती है, ये अपनी क्लास ऐसे ही रख देता हूँ, P, और ऐसे दे दूंगा P हाइफन, अगर 4 कर दिया तो पैडिंग ऑटोमेटिक चारों तरफ से हो जाएगी। देखो हो गई। क्लियर। पहले मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, कोई डेंजर वाली कलर डाल देता हूँ, बटन डेंजर, है ना। तो बूटस्ट्रैप की क्लास कौन सी है कलर चेंज के लिए, BTN डेंजर। तो इस कितनी भी क्लास यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। क्लियर। तो क्या होगी, बटन डेंजर होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे आप पार्टिकुलर हम पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। तो पैडिंग मुझे टॉप से देनी है, तो P-2 कर देता हूँ, और PB बटन से देनी है, तो PB-2। क्लियर। सेव। तो बटन से लगी हमारी पैडिंग, PB अब 4 कर देता हूँ यहाँ से। देखो नीचे 4 से लग गई। क्लियर। तो हम PB के थ्रू PB से बटन, T से टॉप, L से लेफ्ट, R से राइट लिख सकते हैं। क्लियर। PB-2, और उसको एक एक करके मैं दे रहा हूँ, है ना, ऐसे करके आप समझते जाना। PL लेफ्ट से 2, और स्पेस P राइट-2। तो हम बूटस्ट्रैप की पैडिंग ऐसे यूज़ करते हैं। क्लियर। और मुझे टेक्स्ट की कलर चेंज करनी है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट वाइट है, तो देखो TXT टेक्स्ट हाइफन ब्लैक, BLACK। टेक्स्ट ब्लैक, यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, COLOUR कलर, टेक्स्ट डार्क है यहाँ पे।
देखो हाँ, टेक्स्ट डार्क से क्या हो जाएगी, हमारी टेक्स्ट की कलर ब्लैक हो जाएगी, है ना। यहाँ पे टेक्स्ट वाइट भी यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे अगर हम ब्लैक दिया है ना यहाँ से, तो हम बटन की पैडिंग ऐसे दे देते हैं, है ना। अब देखो एक मैं डिव बनाता हूँ यहाँ से, देखो एक डिव बनाता हूँ यहाँ से, Ctrl Z डिव, और इसकी मैं देखो क्लास देता हूँ, क्लास कंटेनर, CONTAINER कंटेनर। अब कंटेनर प्रॉपर्टी क्या करती है ना, इसके अंदर मैं दो डिव बना लेता हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ H1 टैग के अंदर हेलो, और कॉपी कर लिया, ठीक है, सेव और रन। ये देखो यहाँ पे दोनों आ गई, है ना। अब मुझे इसको एक लाइन में लानी है, तो डी फ्लेक्स, D-FLEX, देखो दोनों क्या आ गई, साइड में आ गई। तो हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करते थे, फिर उसके प्रॉपर्टी लिखते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, डी फ्लेक्स, है ना। अब आते हैं यहाँ पे, मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ इसको, क्लास, इसको दे देता हूँ माई लेफ्ट करके, है ना, माई हाइफन लेफ्ट, LEFT, और इसके अंदर भी क्लास दे देता हूँ, क्लास माई राइट, RIGST, क्लियर, सेव और रन। अब यहाँ पे आते हैं, डॉट माई लेफ्ट, माई हाइफन LEFT लेफ्ट, और इसकी मैं बिट से देता हूँ 50%, और इसकी बैकग्राउंड दे देता हूँ आपका कलर अक्वा, और इसकी हाइट दे देता हूँ आपका हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। देखो 50% ले लिया है, हाइट विड्थ, है ना। मैं इसको सेम को कॉपी करता हूँ, कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl V, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, राइट, RIGST, क्लियर। इसके मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब तो मैं क्लास कंटेनर, CONTAINER, देखो कंटेनर, जब हम कंटेनर क्लास यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, पैडिंग दोनों तरफ से कर देता है ना। तो जब हमें कोई भी चीज़ें देखते, कोई वेबसाइट देखते हो गया, तो हेडिंग पूरा टॉप से पूरा लेफ्ट और पूरा राइट से टोटल लेता है, और जो बीच की हमारी कंटेंट होती है विथ पैडिंग चलती जाती है, क्लियर। तो हम जितने भी अब क्लासेस बनाएंगे, जैसे मान लो निचला अगला सेक्शन बनानी है, तो कॉपी, उसको हम किसके अंदर रखते जाएंगे, कंटेनर के अंदर, Ctrl V, और यहाँ पर डाल देता हूँ जावा, देखो यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट, और यहाँ पे जैसे मान लो 1 2 कुछ भी देके आप बना सकते हो, तो जो भी चीज़ें हैं सब क्या चलेगी, कंटेनर में चलती चलेगी, है ना, क्लियर। मैं इसको बटन को कमेंट कर देता हूँ, अब देखते हैं रिस्पॉन्सिव भी चल रही है कि नहीं चल रही है, Ctrl+Shift+I, ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगी क्योंकि हमने इसके लिए अभी क्लासेस यूज नहीं किया है, क्लियर। आते हैं यहाँ से, क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, बट हमारी क्या है, नेबर रिस्पॉन्सिव है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करनी पड़ती है, ग्रिड सिस्टम, है ना, GRID ग्रिड सिस्टम। ये चीज़ें आप लोग मेन समझना, है ना। अगर ये चीज़ें समझ गए तो समझ लो कि बूटस्ट्रैप के 50% आप समझ जाओगे, क्लियर। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये Yes. इम्पोर्टेंट है ना, ग्रिड सिस्टम। देखना ये चीज़ें, जो हमारी कोई भी डिवाइस होती है वो कितने भाग में बटे होते हैं, 12 पार्ट में बटे होते हैं, कितने, 12। जैसे मान लो मैं स्क्रीन से ऐसे मेरे माउस को देखते चलना है ना, ठीक है। यहाँ से एक एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 6 7 8 9 10 11, और इधर वाला 12। तो टोटल कितने पार्ट में बटे गए, 12 पार्ट में, है ना। और मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करनी है ना। तो टोटल कितना होता है, 12। तो 12 का आधा आधा कितना हो जाएगा, 6 6। तो इधर का 6 और इधर का 6, क्लियर। तो देखो इसके अब कैसे स्टाइलिंग करते हैं ना। एक लेता हूँ डिव, और उसके अंदर क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ, हमें यूज़ करनी होती है क्लास रो। एक रो यूज़ किया, उसके अंदर मैं यूज़ करूँगा डिव, एक तो यहाँ पे क्लास दूंगा, क्लास, और यहाँ पे कॉल
-6, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ आपका लेफ़्ट, और इसके अंदर डाल देता हूँ राइट, RIGHT। क्लियर? सेव और रन। देखो ये वाली सेक्शन हमारी कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 2 पार्ट में। क्लियर? ठीक है। ये वाली हमारी पार्ट देखो यहाँ पे भी डिवीजन हो गई 2 पार्ट में, एक रो एंड कॉलम की वजह से। बस इतना भी समझ में आया? ठीक है। अभी हम लेकिन सीखेंगे कॉल एसएम। जो कॉलम लिया है तो यहाँ पे टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 12 पार्ट में, है ना। कॉल अगर एसएम यूज करते हैं और कॉल एमडी यूज करते हैं, कॉल एलजी यूज करते हैं, कॉल एक्सेल यूज करते हैं ना, तो कॉल एमडी यूज करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन है कितने पिक्सल के बाद स्प्लिट होगा? 720 पिक्सल के पास, है ना। तो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे कॉल एम डी -6, यहाँ पे कॉल MD-6। क्लियर? Ctrl+Shift+I। देखो अब क्या हो गई, हमारी स्क्रीन रिस्पॉन्सिव बनने लगी। तो जैसे ही 700 इतना पिक्सल आएगी तो हमारी स्क्रीन क्या हो जाएगी? वो छोटी होने लगी। क्लियर? तो ये हमारी क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस की, है ना। तो अभी ग्रेड सिस्टम अभी इतना अभी समझ लो, है ना। थोड़ा सा मेरे भाई को छोड़नी चाहिए है, तो अभी चीज़ें एक मैं और चीज़ें बता देता हूँ बस लास्ट टाइम पे। क्राउजल, CROUSCL, क्राउजल। ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कैसे? देखो ये क्राउजल की क्लासेस है ना, ये सारी। अगर मुझे इस टाइप की क्राउजल चाहिए, है ना, फर्स्ट स्लाइड होती जाएगी ये ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्लास को यूज़ कर लेंगे। अगर थर्ड यहाँ पे कुछ रिटर्न लिखा हुआ आना चाहिए, अगर मुझे इस टाइप की स्टाइलिंग चाहिए तो मैं इस क्लास को यूज़ कर लूँगा। अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए तो मैं ये वाला क्लास यूज़ कर लूँगा। तो अभी सिंपल नॉर्मल ये वाली क्लास यूज़ करता हूँ और बताता हूँ आपको। बस इसको कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट कहाँ पे कर देता हूँ? इसको यहाँ पे। ठीक है, Ctrl+V और सेव। अब देखो SRC के अंदर हमें क्या करनी थी? इमेज का लोकेशन डालनी होती है। अगर इमेज यहाँ पे आप लोगों ने डाउनलोड किया है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इमेज का लोकेशन दे देना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ इमेज, IMAGE इमेज डालता हूँ। चलो कोई सा भी इमेज आ जाए। ठीक, राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ से पेस्ट करता हूँ Ctrl+V, और मैं तीनों में सेम इमेज पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर? अभी आप लोग को दिखेगी नहीं, एक ही दिखेगी। सेव। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 3 इमेज डाल दिए। मैं इसको कट करता हूँ। देखो तो यहाँ पे इमेज की क्या हो गई? स्क्रीन थोड़ी सी अलग हो गई, है ना। तो इमेज की हम प्रॉपर्टी होती है हाइट और विड्थ सेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे तीनों इमेज स्क्रॉल होने लगी। तो अपने 2 चीज़ें सीखा, हेडिंग कैसे यूज़ करते हैं और इसकी कलर कैसे चेंज करते हैं। अभी 2 प्रॉपर्टी यूज़ की। फिर अगले क्लास में मैं बताऊँगा कि इसको लेफ़्ट और राइट कैसे करते हैं। क्लियर? तो अभी अगले क्लास में आपको क्या बना के रखनी है? आपको जो टास्क पीछे वाली है वो आप लोगों ने नहीं बनाया, उसको कंप्लीट करना और विथ बूटस्ट्रैप यूज़ करना। फिर से मैं बता, कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए तो पहले मैंने क्या किया, ये वाला लिंक डाला, है ना। ये लिंक कहाँ से लाया? यहाँ से। आप लोग सर्च करना सीधा बूटस्ट्रैप, BOOT बूटस्ट्रैप 4, है ना। इस पर क्लिक करना और यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको? CDN मिल जाएगी। तो CDN कॉपी करना, ये वाली CDN, और हमें हेड टैग के अंदर पेस्ट करनी होती है। और जो जावास्क्रिप्ट होती है, देखो जब बॉडी क्लोज होती है उसके जस्ट नीचे पेस्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की हमारी ये वाली फाइल है। क्लियर? और आपको नैव बार सर्च करनी है तो नैव बार यहाँ से सर्च करना, ANAV नैव बार। तो नैव बार जो यूज़ करना है, जितना जिसको स्टाइलिंग करनी है तो यहाँ से वो कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये वाली क्लास यूज़ करना, क्राउजल यूज़ करना, है ना। और जो मैंने सेक्शन बताया ग्रेड वाले, अभी पूरा नहीं बताया, है ना। कल के क्लास में कंप्लीट हो जाएगी अब ग्रेड की सिस्टम। क्लियर? अभी इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा आज के क्लास में क्लोज करता हूँ, है ना। आप लोग को टास्क दे दे रहा हूँ, आप लोग करके रखना, है ना। वेबसाइट अब जो भी है रिस्पॉन्सिव विथ बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाना। क्लियर? यस सर।